हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। जी हां, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इसी महीने दूसरा बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। अशोक तंवर ने बुधवार को नई दिल्ली में गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ करीब 25 मिनट तक बैठक की है और इस मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है कि अशोक तंवर मकर संक्रांति के आसपास अपने गले से आम आदमी पार्टी का पटका निकालकर भाजपा का भगवा पटका पहन सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के बाद अशोक तंवर के भाजपा में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा अशोक तंवर को हरियाणा की सिरसा या अंबाला सीट से टिकट दे सकती है। अशोक तंवर अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी को एक बड़ा दलित चेहरा मिल जाएगा। हरियाणा में शुरू से ही गैर जाट की राजनीति करने वाली बीजेपी की नज़रें समाज के अन्य पिछड़े तबकों पर है। ऐसे में अशोक तंवर की एंट्री उसके लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। बता दें, चंद दिन पहले ही हरियाणा में पार्टी के दो सबसे बड़े नेता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा भी आम आदमी पार्टी छोड़ चुकी है और ऐसे में अगर अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो उसे बहुत बड़ा झटका माना जाएगा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खात्मा होने के आसार पैदा हो जाएंगे। हरियाणा में इस समय आम आदमी पार्टी बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रही है। पार्टी हरियाणा में वोट बैंक बढ़ाने के लिए बदलाव यात्रा हाल ही में निकालने का काम करके गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने पार्टी को छोड़कर उसके सारे मिशन का बंटाधार कर दिया। अब अशोक तंवर ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात करके आम आदमी पार्टी छोड़ने की सारी खबरों पर मुहर लगा दी है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने खेला कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा के दो बड़े नेताओं यानी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर के साथ में गड़बड़ करने का काम कर दिया है, उनके अरमान तोड़ने का काम कर दिया है। सुशील गुप्ता जहां राज्यसभा के सांसद के तौर पर अपनी दूसरी पारी को रिचार्ज करवाना चाहते थे, वहीं पर अशोक तंवर भी लंबे समय से राज्यसभा में जाने की तमन्ना बनाए हुए थे, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को इग्नोर करके स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजने का फैसला ले लिया। जहां स्वाति मालीवाल का राज्यसभा में नामांकन बेहद सरप्राइजिंग था, वहीं पर सुशील गुप्ता और अशोक तंवर को नो करना उनके दिलों को तोड़ने वाली बात रही। सुशील गुप्ता बेशक अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का मलाल हो रहा है कि उनको इग्नोर कर दिया गया है और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया है। सुशील गुप्ता जानते हैं कि राज्यसभा के सांसद होने पर ही वो वीआईपी नेता के तौर पर दिल्ली के गलियारों में अपनी जगह बनाए हुए थे, लेकिन अब सांसद नहीं रहने पर वो आम नेता बन गए हैं, जिनके लिए कहीं पर भी कुछ खास नहीं बचेगा। अशोक तंवर भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो शुरू से ही हरियाणा में पार्टी की कमान संभालने के लिए लगातार हाईकमान से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उन्हें केजरीवाल ने भी भरोसा दिलाया था कि उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद भी अशोक तंवर को पार्टी की कमान नहीं सौंपी गई और उनकी बजाय सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अशोक तंवर को इससे भी ज़्यादा मायूसी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को खुले मन से स्वीकार करके पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का फैसला लिया। अशोक तंवर को ये लगता था कि उनको भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि उनको एक लंबे संघर्ष के बाद एक नए पायदान की जरूरत थी, एक नए मुकाम की जरूरत थी। इसलिए अशोक तंवर भी राज्यसभा की टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने उनको भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया, जिसके चलते अब अशोक तंवर और उनके खेमे के अंदर मायूसी के साथ साथ बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं।
वही अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर हरियाणा में 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का बंटाधार हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा और हरियाणा की किसी भी सीट पर जीतने के आम आदमी पार्टी के आसार खत्म हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।